शाजापुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सबसे पहले मां राजराजेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इसके बाद समारोह में शामिल हुए। मेघवाल ने मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण एवं कन्या पूजन कर विधिवत शुरुआत की। अतिथियों का स्वागत कबीर भजन के द्वारा किया गया। मंच से अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि समाज और राष्ट्र में वही व्यक्ति लोकप्रिय है जिसने शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा की ज्ञान रूपी मित्रता रूपी खुराक ली है। अपने उद्बोधन में उन्होंने संत कबीर के जीवन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कबीर जी का ज्ञान कभी भाषा में नहीं बंधा, इसलिए वह हर भाषा में मिल जाएगा। उन्होंने उन लोगों पर भी निशाना साधा जो कहते हैं कि कबीर के भजन में राम का नाम नहीं है। उन्होंने इस दौरान शाजापुर जिला कलेक्टर दिनेश जैन से भी कहा कि वे सांस्कृतिक मंत्रालय से कोई काम अपने हाथ में ले और प्रपोजल बनाकर भेजे, जो भी राशि होगी वो दी जाएगी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए राजस्थान और महाराष्ट्र की राजनीति पर उन्होंने निशाना साधते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार एक पक्षीय काम कर रही है। 2023 में वहाँ की जनता इसका जवाब देगी। कार्यक्रम को क्षेत्रीय सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और भाजपा जिला अध्यक्ष अंबाराम करारण ने भी संबोधित किया। इस दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज शाजापुर जो कार्यक्रम हो रहा है, जो कबीर का थॉट है उसका हम कैसे विस्तार करें, सही मायने में इसका एक विश्लेषण करने के लिए आज हम हमारे सांसद महेंद्र सिंह जी और जो कबीर पे चिंतन करने वाले लोगों को बुलाया है, उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, अभी माँ के दर्शन किए, माता के दरबार में ही खड़े हैं हम, और जैसा बताया गया कि ये बहुत प्राचीन कालीन मंदिर है। राजा भोज के ज़माने के कुछ यहाँ प्रमाणिक दस्तावेज मौजूद है। उनका हम क्या उपयोग हम संस्कृति मंत्रालय में कर सकते हैं, उसका कार्यक्रम भी हाथ में। सर भाई साहब, जिस राज्य से आप आते हैं वहाँ पिछले दिनों कुछ हिंसा होती है। गहलोत सरकार मोदी सरकार पर आरोप लगाती है और कार्रवाई के नाम पर अति प्राचीन मंदिर को ढा देती है। देखिए, वहाँ 2-3 घटनाएं एक साथ घटी। आप देखिए, भारतीय नववर्ष मनाने के दिन करौली में घटना घटी है। भारतीय नववर्ष मनाना भारतीयों का अधिकार होना चाहिए, लेकिन भारतीय वर्ष नववर्ष भी आप ढंग से नहीं मना सकते। और कुछ लोग सुनियोजित षड्यंत्र करके उस जुलूस पर या उस जो यात्रा है उस पर पथराव करते हैं। और हमारी जो कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, गहलोत सरकार जिसका जिक्र आपने किया, वो तुष्टीकरण की नीति पे चलती है। उसी श्रृंखला में अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराना मंदिर को तोड़ दिया जाता है, गौशाला भी है साथ में। तो ये सब तुष्टीकरण की नीति के तहत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों जगह कमेटियां गठित की, रिपोर्ट ली। करौली तो मैं स्वयं गया हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि अभी गहलोत जी की जो सरकार है राजस्थान में, वो एक पक्षीय चल रही है। खाली तुष्टीकरण की नीति का उनका सहारा है। जनता 2023 के चुनाव में उनको सबक सिखाए। वैसे महाराष्ट्र में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही है। हनुमान चालीसा और नमाज को लेकर के कुछ विवाद सामने आए। मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए उत्सव हैं, उनको भारत में मनाते समय कोई अवरोध पैदा करता है। यही तो तकलीफ का विषय हुआ ना हमारे करौली में, यही श्रृंखला घट रही है। और यूपी चुनाव के बाद कुछ लगा होगा उनको भी। यूपी चुनाव में तो जनता ने मैंने मैंडेट दिया ना, हमने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट किया। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।